उसकी यादें दिल में ही रह गई थी। शायद कोई कमी थी जो मेरी प्रेम कहानी फिर एक बार अधूरी रह गई। प्यार को कई मौके दिए जाते हैं, लेकिन हर मौके पर धोखा ही हाथ लगी तो इंसान का टूट जाना लाजमी बात है। अब ऐसा ही कुछ हाल है ड्रामा क्वीन राखी सावंत का। राखी को प्यार तो कई बार हुआ, लेकिन प्यार में जो खुशी मिलती है उन्हें वो नसीब नहीं हुई। रितेश से अलग होने के बाद साल 2022 में उनकी मुलाकात हुई मैसूर के आदिल खान दुरानी से, जहां आदिल को राखी को देखते ही प्यार हो गया। वहीं राखी भी प्यार को फिर एक मौका देने से पीछे नहीं हटी। दोनों प्यार में खो गए थे। हमेशा मीडिया के सामने राखी आदिल पर प्यार बरसाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, लेकिन फिर जब राखी को आदिल की एक्स गर्लफ्रेंड रोशिना डिलावरी के बारे में पता चला, तब राखी टूट गई थी। मैंने कहा था ना, आपको कोई नहीं जीने दे रहा। मैंने कहा था ना, हमारा रिश्ता कोई नहीं बनने दे रहा। एंड दिस इज रियली सैड न्यूज आदिल भाई, राखी जी रो रहे हैं। वही क्या हो गया? बोल रहे हैं कि आप आए क्यों नहीं इनके कॉल करने पे। मेरी माँ से बात कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। वही उक रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बट वही उक रही हैं। ऐसे ही स्ट्रेस रहता है मुझे। आपके होते हुए क्यों रो रही है राखी जी? नहीं, पता नहीं मुझे, आई डोंट नो। वो स्ट्रेस रहता है ना। वो एक अभी इन्होंने क्वेश्चन किया कि वो भाभी जी घर में, उसमें एक जो लीड था वो एक्सपायर हो गया करके। तो इसके लिए क्या? नहीं, उसके लिए भी। और वही कि रोशाना का पूछा मुझे। सच्चा प्यार है, देखो वो घबरा गए। नहीं, रोशाना का पूछा ना, तो मैंने बोला हाँ, ये सारी चिंता मुझे सताई जाती है। वो लड़के को, यंग इज द लीड, उसको हार्ट अटैक आया क्रिकेट। हाँ, एंड ही वाज द लीड। कब कौन कहाँ मर जाए पता नहीं। मैंने वही कहा कि मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है, मैं ये सारे स्ट्रेस नहीं ले सकती हूँ। यू नो, आई लव यू सो मच आदिल, एंड आई डोंट वांट कि somebody should play with my life। आदिल ने राखी को संभाला और उन्हें इस बात का दिलासा दिया कि रोशिना संग उनका कोई रिश्ता नहीं है, और राखी सब भूलकर फिर एक बार आदिल के प्यार की नैया में बैठ गई। राखी का बस सपना था आदिल से शादी करना, घर बसाना और माँ बनना। दोनों कई बार मीडिया के सामने रोमांटिक हुए, एक साथ म्यूजिक वीडियो में भी काम किया। दोनों को देख फैंस को भी पहली बार लगने लगा था कि फाइनली राखी को सच्चा प्यार मिला है। राखी फिर आदिल को छोड़ बिग बॉस मराठी का हिस्सा बनी, जहां राखी हर पल अपने आदिल को मिस कर रही थी। वहीं आदिल भी राखी से दूर नहीं रह पाए। फैमिली वीक में आदिल बिग बॉस मराठी के घर के अंदर गए और उन्होंने राखी को काफी क्यूट अंदाज में प्रपोज किया। बिग बॉस मराठी के घर से बाहर आने के बाद राखी ने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी, और वो ये कि आदिल संग उनका निकाह हो चुका है। बिग बॉस मराठी के घर में जाने से पहले ही राखी और आदिल ने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की थी। यहाँ तक कि राखी सावंत आदिल के लिए फातिमा भी बन गई। राखी शादी के अनाउंसमेंट करने के बाद भी दुखी थी, क्योंकि आदिल इस शादी को मीडिया के सामने स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, आदिल ने भी एक दिन अपने इंस्टाग्राम पर राखी के साथ शादी की तस्वीरें शेयर की और अपनी पपूड़ी को शादी की बधाइयाँ दी। आदिल के इस कदम से राखी की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन खुश होने के साथ साथ राखी ने बातों ही बातों में ये हिंट जरूर दे दिया था कि उनके पीठ पीछे कुछ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन माँ की खराब तबीयत की वजह से राखी ने चुप्पी साधे रखी। राखी पर सबसे बड़ा दुखों का पहाड़ तब टूटा जब उनकी माँ का निधन हो गया। लंबे समय से कैंसर से जूझ रही राखी की मम्मी ने 28 जनवरी 2023 को आखिरी सांस ली।
राखी अपनी मां के निधन के बाद टूट गई थी। कुछ दिनों तक राखी चुप रही, लेकिन बाद में उन्होंने आदिल से जुड़ा जो खुलासा किया उसे सुन सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राखी ने बताया कि आदिल का अफेयर तनु चंदेल नाम की लड़की के साथ चल रहा है। वो उसके प्यार में पागल हो गए हैं, यहाँ तक कि वो राखी को छोड़ तनु के पास चले गए हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है बात करने को। अपनी चिटिंग के बारे में चोर कभी नहीं बोलेगा मैं चोर हूँ। मैंने फिर भी एक इंडियन औरत होने के नाते मैंने फिर भी उसे माफ़ करना चाहा। इतनी बार बोला माफ़ करो, उनकी आंटी ने बोला माफ़ करो, सब ने बोला माफ़ करो, लेकिन वो लड़की तनु इनको इनके भड़काती गई, इतने भड़काती गई। साथ ही राखी ने बताया कि तनु की वजह से आदिल ने उन्हें मारा पीटा भी। मेरे और आदिल के साथ हाथापाई भी हुई। मैंने अपने बचाव में जो मुझे करना था मैंने किया। उस लड़की बार बार फोन रख के बहुत ही गंदगी करती थी कि पीटो मारो, उसको छोड़ो, कम टू मी। मैं नमाज पढ़ रही थी, एक दिन इस लड़की का फोन आता है और उसने पूरा कांच कांप कल मेरे घर में आए थे। नमाज पढ़ के उठने के बाद जान नमाज रखा है वहाँ पे, उसने मुझे मारा। नमाज में कौन मारता है यार। राखी, हम सब आपके साथ हैं, आप संयम रखें, सब ठीक होगा। कानूनी पूरे ऑप्शंस आपके पास। कौन साथ देगा मेरा? सब साथ देंगे, सब जितने तमाम लोग ये जो देख रहे हैं। ये तो कहते मैं ड्रामेबाज हूँ। राखी ने आदिल पर उनसे 1.5 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया। आप जो 1.5 करोड़ मैंने आपको दिए वो आप कब दे रहे? कार का बिजनेस में डाला, इन्वेस्ट किया हूँ जी। विदिन 4 मंथ्स देता हूँ। हाँ, विदिन 4 मंथ्स देता हूँ। 4 मंथ्स 4 मंथ्स विदिन 4 मंथ्स प्रॉफिट के साथ देता हूँ। मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए। प्रॉफिट आप रखो, प्रॉफिट आप रखो। विदिन 4 मंथ्स देता हूँ। प्रॉफिट जो भी आता है हिसाबदार को दिया। नहीं, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। मेरे हार्ड अर्न ऑन मनी है। मैं एक सीधी सादी, मेरे खून की कमाई है, मेरे जेवर बेच के दिए मैंने। वहीं धीरे धीरे राखी को आदिल की और भी बुरे करतूतों के बारे में पता चला, जिसके बाद राखी ने अपने शौहर आदिल खान दुरानी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और उन्हें पुलिस ने अरेस्ट भी किया। और राखी ने तो ये भी दावा किया कि आदिल पर मैसूर की ईरानी औरत ने उनसे जोर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। राखी ने तो आदिल को उनके मिसकैरेज होने का भी जिम्मेदार ठहराया। जब मैंने शादी का अनाउंस किया, इनके अफेयर सब देख के मैंने किया था। मैं बोल नहीं पा रही थी कि मैं क्यों किया, क्योंकि मैं बोली लड़कियों को पता चले भाई मैं शादीशुदा हूँ, कोई आदिल के साथ ऊपर डोरे न डाले, उसे पटाए नहीं। लेकिन मेरा ही सिक्का खोटा था, वही सबको पटा रहा था। एंड उन्होंने डिनाई किया तो मैं बहुत डर गई, मेरे को झटका लगा। उस झटके से मेरा मिसकैरेज हो गया। बहुत बड़ा दर्द है। 37 की उम्र में मेरा ये हुआ। अब मुझे नहीं पता कि मेरा इस ऑपरेशन के बाद दोबारा होगा मेरा, नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं इस हाल प्रेग्नेंट हो जाती, कितनी अच्छी लगती मैं। मेरा बच्चा आ जाता, कितना अच्छी लगती मैं। राखी ने आदिल संग एक अच्छी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, लेकिन अब सब चूर चूर हो गया है। इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद राखी का तो प्यार पर से भरोसा ही उठ गया है। आपका क्या कहना है राखी और आदिल की इस अधूरी इश्क की कहानी को लेकर? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन Facebook, Instagram and YouTube.